Science campus. Today we will talk about our English classes of class 12. आज हम इंग्लिश क्लासेस का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फ्लेमिंगो बुक का, उसके बारे में बात करेंगे। फ्लेमिंगो का अर्थ है फ्रेंड्स, यह एक ऐसा एक पक्षी है जो बाहर साइबेरियन से आता है और हमारे सामर झील के अंदर पाया जाता है। पिंक कलर का एक लंबी गर्दन का यह पक्षी है और इसीलिए इस बुक का नाम रखा गया है फ्लेमिंगो। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी हम आज पहले चर्चा करेंगे, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है यह एक वॉर के तहत बनाया गया है। वॉर जो कि यह युद्ध फ्रांस तथा पर्शिया के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पर्शिया की जीत हुई थी और इसका जो नेतृत्व किया गया था पर्शिया के द्वारा, वह बिस्मार्क ने किया था। पर्शिया फ्रांस के दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट लॉरेन तथा एल्से, इनको अपने पास में ले लेता है, अपने अधीन में ले लेता है। और ये जो सारी कहानी है यह एक लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, उसको सीखने के तौर पर यह सारी कहानी इसके अंदर बताई गई है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इन 3 वर्ड के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। पहला वर्ड फ्रांस, फ्रांस जो कि एक देश है। दूसरा फ्रेंच एक लैंग्वेज है। और फ्रेंच इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर है, जो एक स्टूडेंट है, जो एम हेमल एक टीचर है, जो उनको पार्टिसिपल्स का काम देते हैं। और फ्रेंच को यह काम बिल्कुल नहीं आता। पार्टिसिपल जो कि ग्रामर का एक पार्ट है, ये बिल्कुल भी फ्रेंच को समझ में नहीं आता। तो वह स्कूल से बंक मारने के बारे में सोचता है और फिर क्या क्या विचार करते हुए विद्यालय में जाता है और सारी जो एक्टिविटीज होती है उस सभी के बारे में ये चैप्टर बताया गया है। फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और लाइन टू लाइन इसका ट्रांसलेट करके देखेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है। हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है वो इस प्रकार है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पर आई जो आया है वह एक छोटे लड़के फ्रैंक के लिए आया है। तो फ्रैंक कहता है कि मैं उस सुबह थोड़ा लेट विद्यालय के लिए जाता हूँ, मतलब जो विद्यालय की जो टाइमिंग है उससे लेट वह विद्यालय के लिए निकलता है। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। ग्रेट ड्रेड ऑफ का अर्थ होता है अफ्रेड ऑफ, भयभीत होना, डरना किसी चीज़ से। और वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। किससे डरा हुआ था? ऑफ अ स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग का अर्थ होता है डांट फटकार। वह डांट फटकार से डरा हुआ था। किसकी डांट फटकार से? स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। स्पेशली मीन्स विशेष तौर पर वह उस चीज़ से डरा हुआ था बिकॉज एम हेमल, क्योंकि एम हेमल, अब एम हेमल कौन है? एम हेमल एक फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने वाले टीचर हैं। एम हेमल हैड सेड दैट, एम हेमल ने मुझसे कहा था या उनसे कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह उनसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। पार्टिसिपल्स इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट होता है, हम इंग्लिश ग्रामर में इसको पढ़ते हैं। तो वह पार्टिसिपल्स पर हमें क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मैं पार्टिसिपल्स का पहला अक्षर भी नहीं जानता था। फ्रैंक यह अपने आप से कहता है। फॉर अ मोमेंट मीन्स क्षण, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए। आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा। रनिंग अवे यानी दूर भाग जाना। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं वहाँ से दूर चला जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे, स्पेंड का अर्थ होता है समय व्यतीत करना, और अपना समय व्यतीत करता हूँ आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स फ्रेंड्स एक फ्रेज़ है। आउट ऑफ डोर्स का अर्थ होता है घर से बाहर या विद्यालय से बाहर, किसी एक क्षेत्र से बाहर होकर समय व्यतीत करना। वह सोचता है कि मैं घर से बाहर या विद्यालय न जाकर विद्यालय से मैं बंक मार लेता हूँ और अपना समय बाहर व्यतीत करता हूँ। इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी का समय था। सो ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला। सूर्य जो था वह बहुत ज़्यादा चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग का अर्थ होता है फ्रेंड्स पक्षियों का चहचहाना। पक्षी जो थे वह चहचहा रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स। एज मीन्स किनारा। वुड्स का अर्थ होता है छोटा जंगल और वुड मीन्स होता है लकड़ियाँ। ठीक है,
तो वुड को अगर हम प्लूरल बनाएंगे, एस लगा देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, वुड्स का अर्थ होता है छोटा जंगल। लकड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि उस वुड को एक लकड़ी के लिए भी हम वुड यूज़ में लेंगे और बहुत सारी लकड़ियाँ होगी तब भी हम वुड ही यूज़ लेंगे। ऐसा नहीं कि वुड को एस लगा देने से बहुत सारी लकड़ियाँ हो जाएगी, उसका अर्थ हो जाएगा छोटा जंगल। तो पक्षी जो थे वह जंगल में चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और खुले क्षेत्र में बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल का अर्थ होता है फ्रेंड्स आरा मशीन। आरा मशीन के पीछे द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का अर्थ होता है कवायद करना, अभ्यास करना। जो पर्शियन सोल्जर जो थे वह आरा मशीन के पीछे अभ्यास कर रहे थे, कवायद कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, ये सभी चीज़ें देखना उस छोटे फ्रैंक के लिए ज़्यादा टेम्पटिंग था, ज़्यादा लुभावना था, ज़्यादा मन को ललचाने वाला था देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के रूल की तुलना में ये सारी चीज़ें देखना उसके लिए ज़्यादा लुभावनी थी, ज़्यादा टेम्पटिंग थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, परंतु मेरे पास स्ट्रेंथ थी, मेरे पास हिम्मत थी टू रेजिस्ट, इन सभी चीज़ों का सामना करने की, विरोध करने की। एंड हुरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं शीघ्रता से विद्यालय की तरफ गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, पास का अर्थ होता है गुजरना, से होकर गुजरना। देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने, फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और लगभग पिछले 2 साल से सारी जो बुरी खबरें थी वह इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। बुलेटिन बोर्ड का बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको, नोटिस बोर्ड जो होता है जहाँ पर समाचार जो छपते हैं वह सारी चीज़ें जहाँ पर न्यूज़ लिखी जाती है, तो बुलेटिन बोर्ड पर बहुत सारी भीड़ थी और लगभग 2 साल से सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड पर छपती थी। द लॉस्ट बैटल, कैसी खबरें छपती थी, जैसे हारी हुई लड़ाइयों की, द ड्राफ्ट, सेना की कवायद की, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर्स का आदेश देने की खबरें। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और अब आज मैंने अपने आप से विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने अपने आप से विचार किया, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सा मामला हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है, अब कौन सी बुरी खबर आ सकती है। ये विचार मैंने किया। देन एज आई हुरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड, फिर मैं उतनी शीघ्रता से गया जितनी शीघ्रता से मैं जा सकता था। हरीड बाय का अर्थ होता है शीघ्रता से चलना। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर था, हु वॉज देयर, वह वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का अर्थ होता है स्टूडेंट्स शिष्य, अपने शिष्यों के साथ जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार था वह वहीं पर था। रीडिंग द बुलेटिन, वह भी उस खबर को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, आफ्टर मी यानी पीछे से, उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बब का अर्थ होता है लड़का, अरे लड़के इतनी तेज़ी से मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का अर्थ होता है पर्याप्त समय, तुम्हें विद्यालय जाने में अभी पर्याप्त समय है, मतलब तुम्हारा विद्यालय अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। फ्रैंक थोड़ा सा आश्चर्य में हो जाता है, क्योंकि वह स्टार्टिंग पहली लाइन में बताता है कि वह लेट हो गया था विद्यालय से, और ये लोहार बोल रहा था कि अभी तो विद्यालय में काफ़ी समय है, तो वह थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हो जाता है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, इसीलिए वह सोचता है कि शायद वह लोहार, वह ब्लैक स्मिथ उससे मजाक कर रहा है। एंड रिच एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचता हूं। आउट ऑफ ब्रेथ का अर्थ होता है हाँफते हुए, मैं हाँफते हुए मैं हाँफते हुए एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंचता हूं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजुअली का अर्थ होता है सामान्यतया, आम दिनों में, आम दिनों में जब विद्यालय प्रारंभ होता था, देर वॉज ग्रेट बशल, बशल का अर्थ होता है शोरगुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गली में सुना जा सकता था कहीं से भी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलना और बंद करना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का अर्थ होता है एक स्वर में, लेसन को रिपीट करना, दोहराना एक स्वर के अंदर, वेरी लाउड बहुत तेज़ी से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी तेज़ी से बोलना कि हमें अपने हाथों को अपने कानों पर रखना पड़ता था, टू अंडरस्टैंड बेटर, इसको और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए। एंड द टीचर्स
ग्रेट रूलर और टीचर का जो बड़ा सा रूलर था, रूलर मीन्स डंडा, और टीचर का जो बड़ा सा रूलर था, रैपिंग का अर्थ होता है थपथपाना या मारना, ऑन द टेबल, टीचर के बड़े से रूलर को टेबल पर मारना। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, परंतु आज तो सभी कुछ शांत है, ना तो कोई दोहरा रहा है, ना कुछ रिपीटेशन है यहाँ पर, ना ही कोई टेबल डेस्क की आवाज़ आ रही है। इतनी शांति आज क्यों है? वक्त थोड़ा सा असमंजस में हो जाता है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन का अर्थ होता है बढ़ना, आगे चलना। मैं और बाकी आम दिनों में जब इस प्रकार का कमीशंस होता है, कमोशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स शोरगुल, हल्ला गुल्ला, जब इस प्रकार का हल्ला गुल्ला होता था बाकी दिनों में, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो मैं अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता था बिना किसी को दिखे हुए, क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा था, मैं बिना दिखे हुए, बाकी सब टेबल वगैरह लगाते रहते थे, मैं चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ जाता था। बट ऑफकोर्स, परंतु वास्तव में, दैट डे, इस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, आज प्रत्येक चीज़ उतनी शांत थी जैसे रविवार की सुबह होती है, उस प्रकार से आज सारी चीज़ शांत थी। थ्रू द विंडो से आई सा माई क्लासमेट, मैंने अपने क्लासमेट, अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वह सभी अपने प्लेसेस, अपने स्थानों पर पहले ही आकर बैठ गए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। वॉकिंग अप एंड डाउन का अर्थ होता है आगे पीछे की तरफ चलना। एम हेमल चल रहे थे विथ इस टेरेबल आयरन रूलर, अपने उस लोहे के, टेरेबल का अर्थ होता है डरावने से, रूलर के साथ, हिज आर्म, अंडर हिज आर्म, अपनी बाजू के बीच में दबाकर। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने मुझे जाना था। यू कैन इमेजिन, आप ये कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रिटर्न आई वॉज, कि मैं कितना शर्मनाक था, मुझे कितनी शर्म आ रही होगी, और मैं कितना डरा हुआ था उस समय। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जब क्लास में चल रही हो, आप लेट हो जाएं और आपको दरवाज़ा खोलकर जाना पड़े, तो आपको कितना डर लगेगा कि टीचर क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ हैं, ये तो कितना डर लगेगा आपको, ये सारी चीज़ आप कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपन, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने केवल मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि छोटे फ्रेंच, जाओ अपने स्थान पर जल्दी से बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरुआत करने जा रहे थे। आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने कूद कर अपनी बेंच पर बैठा और अपनी डेस्क पर जाकर मैं बैठ गया। Not till then, when I had go a little over my freight, उस समय तक मेरा जो थोड़ा बहुत फ्रेट का अर्थ होता है भय, उस समय तक मेरा जो थोड़ा बहुत भय था, I had got a little over my freight, मैंने थोड़ा बहुत अपने उस फ्रेट के ऊपर, अपने भय के ऊपर थोड़ा बहुत मैंने काबू पा लिया था। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, फिर मैंने क्या देखा कि हमारे जो टीचर थे, हेड ऑन का अर्थ होता है पहनना, उन्होंने डाला हुआ था, पहना हुआ था, हिज ब्यूटीफुल, अपना सुंदर सा ग्रीन कोट, हरे रंग का जो कोट था, हिज फ्रिल्ड का अर्थ होता है उसकी जो लेस थी, उसकी जो लेसेस थी, वह सारी हरे रंग की जो ड्रेस थी वह टीचर पहन के आए थे आज। फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, फ्रिल या झालरदार शर्ट पहन रखी थी उन्होंने, छोटी काले रंग की सिल्क यानी मखमल की टोपी लगा रखी थी, और एम्ब्रॉयड्रेड, और जो साड़ी जो थी वह एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर करी हुई थी, कसीदे का कार्य उस पर किया गया था। डेट ही नेवर वॉर, ये शर्ट या ये कपड़े वह कभी भी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, केवल इंस्पेक्शंस या जांच पड़ताल वाले दिन, या प्राइज़ डे, या जब कोई प्राइज़ सेरेमनी होती थी उसी दिन वह ये कपड़े पहनते थे। बिसाइड्स का अर्थ होता है फ्रेंड्स इन एडिशनल ऑफ, या के अतिरिक्त, और अगर इसमें हम एक लास्ट में जो एस लगा हुआ है, अगर वो एस नहीं लगा हुआ रहे तो बिसाइड का अर्थ होता है नज़दीक का, नियर बाय। बिसाइड्स द होल स्कूल, इसके अतिरिक्त जो पूरा जो विद्यालय था, सीम्ड सो स्ट्रेंज, वह बहुत अजीब सा प्रतीत होता था, एंड सोलेम का अर्थ होता है फ्रेंड्स गंभीर,
बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट, परंतु सबसे ज़्यादा अजीब सी चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, मोस्ट वाज टू सी, वह यह देखकर मैं सरप्राइज़ हुआ, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की जो बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, जो गाँव के जो लोग थे वह चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ्स, हमारी ही तरह। ओल्ड होशर, बूढ़ा जो होशर था, विथ हिज 3 कॉर्न हेड, वह अपनी तिकोनी केप जो लगाई हुई, कॉर्न का अर्थ होता है कॉर्नर वाली, 3 कॉर्नर की जो केप थी वह लगाकर वहाँ पर बैठा था। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का अर्थ होता है पहले का, पहले वाले जो मेयर थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले वाले पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड, और भी बहुत सारे बूढ़े बूढ़े व्यक्ति वहाँ पर बैठे थे, नज़दीक में बैठे थे। एवरीबडी लुक सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। एंड होसर हैड बोथ एंड ओल्ड प्राइमर, बूढ़ा होशर जो था वह एक पुरानी प्राइमर यानी प्राथमिक की एक किताब लेकर आया था। थम एट द एज, थम का अर्थ होता है अंगूठा लगा कर रखना, एट द एज, वह किनारे पर अंगूठा लगा कर रखा हुआ था उसने। एंड ही हैड इट ओपन टू हिज नी, और उस किताब को, प्राथमिक जो किताब थी उसको उसने अपनी नी यानी अपने घुटने पर रख रखी थी। विथ इज़ ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपना बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था, लेइंग अक्रॉस द पेज, और उसने अपना बड़ा सा जो चश्मा था अक्रॉस द पेजेस, पेजेस के बीच में उसने लगा रखा था, रख रखा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में विचार कर रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पर बैठते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी समान गंभीर, ग्रेव यानी गंभीर, जेंटल का अर्थ होता है सौम्य, समझने आने वाली, टोन ध्वनि में वह बोलते हैं। विच ही हैड यूज टू मी, जो वह हमेशा मेरे से बोलते हैं, उसी स्वर में वह मुझसे बोलते हैं। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, कि यह लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, कि वह कहते हैं कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि अब एल्सेक और लोरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो पहले फ्रांस में हुआ करते थे और अब पर्शिया में आ गए हैं, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी या जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जर्मन पढ़ाने वाले जो नए टीचर हैं वह कल आपके पास आ जाएंगे, आपको पढ़ाने आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, फ्रेंच भाषा का यह तुम्हारा लास्ट अध्याय है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक इस लेसन को लें। वॉट ए थंडर्स क्लैप, एक वज्रपात सा मेरे ऊपर हो गया था। दीज वर्ड वर टू मी, इन शब्दों से मेरे ऊपर एक वज्रपात सा हो गया था। ओ द रिचेस, रिचेस यानी बुरे लोग, अरे वह बुरे लोग। दैट वाज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, उन्होंने शायद इसीलिए वह सारी जो बुरी बात थी जो बुलेटिन बोर्ड पर सारे पढ़ रहे थे वह वहाँ पर लिखी थी। माई लास्ट लेसन, वाई, मेरा लास्ट लेसन फ्रेंच का, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मैं मुश्किल से ये जान पाया हूँ कि कैसे लिखा जाता है फ्रेंच के अंदर। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे और ज़्यादा, अब मैं और ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर ही इसे समाप्त कर देना चाहिए। देन नो, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना दुखी था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि अब मैं अपने लेसन को और ज़्यादा नहीं सीख पा रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मैं अपने लेसन को इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे को, सीकिंग का अर्थ होता है खोजना या तलाशना, मैं उसमें अपना समय व्यतीत कर देता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर स्लाइडिंग का अर्थ होता है फिसल, घूमना फिसलना। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे इतनी बकवास लगती थी। सो हैवी टू कैरी, उठाने में मुझे बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरे व्याकरण की किताबें। एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और जो संतों की, जो मेरी इतिहास की जो किताबें थी, हमारे इतिहास
साहूकारों की जो पुरानी किताबें थी वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब मेरी एक पूरा बढ़िया मित्र बन गई है, एक पुराना मित्र बन गई है। दैट आई कुडंट गिव अप, कि अब मैं उन्हें बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकता, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। मुझे ये किताबें अब इतनी अच्छी क्यों लगने लग गई है। दैट आई शुड नेवर सीन हिम अगेन, क्या मैं इन किताबों को अब वापस से नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेड मी फॉरगेट, इन सारी चीज़ों ने मुझे जो रूलर था, जो स्टिक था, जो हमारे एम हैमल का जो स्टिक था, वह सारी चीज़ें मुझे ये सारी चीज़ें भूलने के लिए विवश कर देता है। हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वह किस प्रकार से वह सख्त थे। क्रैंकी मीन्स सख्त होना, स्ट्रिक्ट होना, पुअर मैन बेचारा व्यक्ति। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह इस ऑनर में कि उस लास्ट लेसन के ऑनर में, उस लास्ट लेसन के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन इज फाइन संडे क्लॉथ, शायद उस लास्ट लेसन के ऑनर में ही उन्होंने अपने उन संडे क्लॉथ को पहना था। और वो जो कपड़े थे, जो फ्रेल वाली जो ड्रेस थी, जो ग्रीन ड्रेस थी, शायद इसी कारण उन्होंने ये ड्रेस पहनी थी। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, कि मुझे ये सारी चीज़ें यह समझ में आ गई है कि वह दुखी क्यों थे, वह वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर इतनी सारी भीड़ क्यों थी। और मुझे यह बात भी समझ में आ वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो वो वृद्ध व्यक्ति जो थे वो उस क्लासरूम के पीछे क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, यह इसलिए था क्योंकि वह सारे व्यक्ति, जो ओल्ड हॉसर था, वह सारे वृद्ध व्यक्ति थे, वह जो प्राइमरी फॉर्मर जो पोस्ट मास्टर थे, वह सभी भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वह अब और अधिक स्कूल नहीं जा सकते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यह उनका तरीका था, थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे टीचर को थैंक करने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी जो 40 साल की फेथफुल जो निष्ठावान सेवा थी उसको धन्यवाद करने का। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और अपने सम्मान को दिखाने का, फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए सम्मान को दिखाने का। दैट वॉज देयर नो मोर, जो अब और अधिक उनका देश नहीं रहा है, क्योंकि अब जो एल्सेक और लॉरेन जो हैं वह पर्शिया के पास चले गए हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में विचार कर रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिकेट, रिसाइट का अर्थ होता है फ्रेंड्स दोहराना, बोलना, अब ये मेरा टर्न था बोलने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? मैं उन डरावने से जो रूल थे पार्टिसिपल्स के, उनके बारे में मैं क्या कुछ नहीं बोलना चाहता था। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से, क्लियर, स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मैं बिना कोई गलती करे ज़ोर ज़ोर से मैं उन पार्टिसिपल्स के नियमों के बारे में बोलना चाहता था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, परंतु जैसे ही मैं खड़ा हुआ मैंने पहले शब्द में ही सारी चीज़ों को मिला दिया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय ज़ोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं बिल्कुल भी ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। मतलब वो चाहता था कि जैसे ही उसको एम हैमल ने खड़ा किया, वह उसके सम्मान में वह पार्टिसिपल्स के सारे नियम बता दे, लेकिन वह नहीं बता पा रहा था क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं था उसके बारे में। ठीक है, जैसे ही वह खड़ा हुआ, वह पहले ही शब्द में सारी चीज़ों को मिक्स कर देता है और वह बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है, और उसका हृदय जो था वह बहुत ज़्यादा धड़कता है, और वह ऊपर देखने का बिल्कुल भी साहस नहीं कर पाता है। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, एम हैमल ने मुझसे कहा, स्कॉल्ड यानी डांटना, कि अरे छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लगना चाहिए इसके बारे में। सी हाउ इट इज़, देखा तुमने पढ़ाई नहीं की और क्या हुआ है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम हर दिन अपने आप से कहते हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो बहुत सारा समय है, मैं बाद में सीख लूँगा।
आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुमने देखा क्या कुछ हो गया है। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एलसेक, एलसेक के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, एलसेक के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम चीज़ों को कल के ऊपर डाल देते हैं कि हम इसे कल सीखेंगे। सी यहाँ पर आया है एलसेक के लोगों के लिए कि एलसेक के जो लोग हैं वह कल के ऊपर चीज़ों को डाल देते हैं। नाउ दोज फेलो, अब वह फेलो यानी लोग, अब वही लोग आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। नाउ दोज फेलोज, अब वही लोग देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास ये अधिकार है टू से टू यू कि वह तुम्हें यह कह सके हाउ इट इज़, कि यह कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम बहाना करोगे कि तुम फ्रेंच मैन हो या फ्रेंच वाले व्यक्ति हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, परंतु अब तुम ना तो अपनी खुद की भाषा बोल सकते हो और ना ही तुम अपनी भाषा लिख सकते हो। यहाँ पर दोज फेलोज जो आया है वह आया है पर्शियन लोगों के लिए। तो पर्शियन लोग जो जर्मनी में कल से जो क्लासें लगेगी वह तुम्हें आकर कहेंगे और तुम इस बात पे अड़े रहोगे कि हम तो फ्रेंच वाले हैं, लेकिन तुम अपनी खुद की भाषा ही नहीं बोल सकते। जैसे हमारी जो लैंग्वेज थी वह संस्कृत थी, लेकिन अगर हमसे किसी से कहा जाए कि संस्कृत में अपना ही इंट्रोडक्शन दो तो हम बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसी प्रकार से उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें बीत रही थी। बट यू आर नॉट द वर्स, परंतु तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वर्स यानी सबसे बुरा। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सभी ग्रेट डील, हम सभी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, हम सभी इस चीज़ से निपट रहे हैं। डील का अर्थ होता है सौदा करना, निपटना। टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, रिप्रोच का अर्थ होता है तिरस्कार करना, कि हम सभी इस चीज़ से निपट रहे हैं कि हमने इस चीज़ का तिरस्कार किया। योर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे भी जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वह इतने एंसियस नहीं थे, वह इतने जागरूक नहीं थे इनफ टू हैव टू यू लर्न, कि वह तुम्हें इस चीज़ को सिखा सकते। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म, वह तुम्हें प्रीफर करते थे, वह प्राथमिकता देते थे। टू पुट यू, कि वह तुम्हें खेत के काम में ले जाए, और एट द मील्स, या किसी मील के काम में ले जाए ताकि तुम्हारे पास और अधिक पैसे आ सके। एंड आई, और मैं, आई हैव सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, और मेरी भी तो गलती है कि मैं तुम्हें पढ़ाने की बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था। तो यहाँ पर मेरी भी गलती है, जैसी तुम्हारे माता पिता की गलती है उतनी ही गलती मेरी है कि मैं तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज उतना ज़्यादा जोर दे के सिखा नहीं पाया। अब कल से तो हमारे स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इंस्टेंट ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हें पढ़ाने के सिवाय मैं तुम्हें फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फ़िशिंग करने या मछलियाँ पकड़ने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे सकता था, छुट्टी नहीं दे सकता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ आवर फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एक के बाद एक के बाद एक करके एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते गए। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उनका कहना यह था कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये लगभग सबसे दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे सुंदर लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट, एकदम स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तर्कसंगत ये लैंग्वेज है। डेट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि यह लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। गार्ड यानी रक्षा करना, अमंग अस, हम सभी के बीच में, हमें इसको सीखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब एक व्यक्ति, कुछ लोग जो हैं वह एनस्लेव्ड का अर्थ होता है गुलाम होना, वह गुलाम हो जाते हैं एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वह गुलाम हो जाते हैं एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यदि उनको अपनी गुलामी से मुक्ति पाना है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट
टू देयर लैंग्वेज। एकमात्र उसकी चाबी यही है कि वह अपनी लैंग्वेज पर पकड़ उतनी मजबूती से बना के रखे। इट इज़ एज इफ़, यह ऐसा है जैसे कि मानो इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मानो वह लैंग्वेज ही उनकी प्रिजन, उनकी जेल की एकमात्र क्या है, चाबी है जो उनको उस जेल से आज़ाद करवा पाएगी। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर एम हेमल ने एक व्याकरण की किताब खोली और हमारे लिए एक पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं एकदम आश्चर्यचकित था। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, मैं एकदम सरप्राइज था ये देखकर कि मुझे ये चीज़ कितने अच्छे से समझ में आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी सो ईजी, सभी कुछ जो वह बोल रहे थे वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो वह बहुत आसान था। आई थिंक टू, मेरा भी ऐसा मानना था। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मेरा ऐसा मानना था कि मैंने एम हेमल को कभी भी इतने स्पष्ट रूप से या इतने ध्यानपूर्वक तरीके से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और या शायद ऐसा भी हो सकता है कि कभी उन्होंने इतने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं किया हो, इतनी धैर्य से एक्सप्लेन नहीं किया हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ये ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, जैसे मानो वह बेचारा व्यक्ति जितना कुछ जानता था वह सब कुछ हमें सिखाना चाहता हो। बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से दूर जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सारा ज्ञान मानो एक ही झटके में हमारे दिमाग में बिठा देना चाहता था। एट वन स्ट्रोक यानी एक झटके में। आफ्टर द ग्रामर के बाद में वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें लेखन में फिर कुछ काम मिला। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए कुछ नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हेड, उसमें सुंदर सुंदर गोल गोल अक्षरों में हाथ से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस जो है वह एल्सेक का हिस्सा है, एल्सेक जो है फ्रांस का हिस्सा है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वह लिखा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि कोई छोटे छोटे जो झंडे थे वह कक्षा में हर तरफ से फ्लोटिंग यानी लहरा रहे थे, इस कमरे में चारों तरफ लहरा रहे हो। हंग फ्रॉम रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हंग यानी लटकना, जैसे वह झंडे लटके हुए हो फ्रॉम द रोड, उस रोड से, उस लकड़ी से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारे डेस्क के टॉप पर लगी हुई है, ऊपर लगी हुई है। यू आउट टू हैव सीन, आपको भी ये देखना चाहिए, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से कार्य में व्यस्त था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और चारों तरफ कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज स्केचिंग द पेन ओवर द पेपर, एकमात्र जो ध्वनि वहाँ पर सुनाई आ रही थी वह पेपर पर पेन को खरींचने की आवाज़ थी। स्केचिंग मीन्स खरींचना किसी चीज़ को। वंस सम बीटल फ्लू इन, एक बार एक बीटल, उसी समय एक बीटल, बीटल मीन्स भंवरा, उड़कर अंदर आ गया। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु किसी भी व्यक्ति ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल्स वंस, सबसे छोटे लड़के ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो वहाँ पर अपने फिश हुक को बनाने में व्यस्त था। फिश हुक यानी मछली को पकड़ने का जो कांटा होता है। एज इफ़ दैट वाज फ्रांस टू, जैसे मानो वह मछली पकड़ने का कांटा भी फ्रांस में ही बना रहा हो। ऑन द रूफ द पिजन कुक वेरी लो, रूफ छत पर जो पिजन जो थे वह भी बहुत धीमी आवाज़ में कूक रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या अब वह पर्शिया के जो लोग थे वह इन कबूतरों को भी जर्मन में कूकने के लिए कहेंगे। जैसे हमें भी तो अब जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तो क्या ये कबूतर को भी, जो पर्शियन ये कबूतर भी जर्मन लैंग्वेज में कूकेंगे अब कल से? तो मैंने अपने आप से ऐसा सवाल किया। वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा, जब मैंने अपनी राइटिंग, अपनी लिखने से जब मैंने ऊपर देखा, मैंने देखा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल बिना हिले डुले अपनी चेयर में बैठे थे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ को घूर रहे थे। देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे मानो कि वह इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फ़िक्स कर लेना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन
दैट लिटिल स्कूल रूम, कि इस छोटे से स्कूल के रूम में सारी चीज़ें किस प्रकार से दिखती थी। फैंसी, काल्पनिक तरीके से। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि लगभग 40 साल से वह इसी जगह पर रहे हैं। विथ हिज गार्डन, उनके छोटा सा गार्डन में। आउटसाइड द विंडो, जो विंडो के बाहर दिखता है। एंड इन हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके कक्षा से उनका जो गार्डन दिखता है इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके बिल्कुल सामने। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसा ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn एंड स्मूथ, केवल जो डेस्क और बेंचेस जो थी वही मात्र, वॉर्न का अर्थ होता है घिसना, वह घिसकर स्मूथ हो गई थी। द वॉलनट ट्री, जो वॉलनट के जो ट्री थे, जो अखरोट के जो पेड़ थे, इन द गार्डन वर टोलर, और वही बड़े हुए थे, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी थी। एंड द होप फाइन, और जो होप फाइन की जो लता थी, डेट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद ने प्लांट की थी। ट्वाइन अबाउट द विंडो टू द रूफ, वह ट्वाइन यानी मुड़कर या घूमकर, अबाउट द विंडो, विंडो से होती हुई रूफ तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सारी चीज़ों को छोड़ना उनके लिए कितना कठिन होगा, इससे शायद उस बेचारे व्यक्ति का दिल ही टूट जाएगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, यह सुनना कि उसकी जो बहन थी वह ऊपर कमरे में सारी पैकिंग कर रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके संदूक, उनके बैग को पैक कर रही थी। ये सारी शोर को सुनना। फॉर दे मस्ट लीव दिस कंट्री नेक्स्ट डे, और यह विचार करना कि उन्हें यह देश कल छोड़ना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु उसके अंदर इतना साहस था यह सुनने का कि वह प्रत्येक लेसन को सुनने का लास्ट समय तक। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें अब इतिहास में कुछ लेसन मिला। एंड देन द बेबीज़ चेंटेड, और फिर छोटे बच्चे, चेंटेड का अर्थ होता है बोलना, बातचीत करना। देर बा बी बू बी बो बू, मतलब जिस प्रकार से हम छोटी जो ABCD वगैरह होती है, ठीक है, छोटे बच्चे जो पोइट्री वगैरह करते हैं, ठीक है, वह सारी चीज़ें छोटे बच्चे करने लग गए। डाउन देयर, उसके नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। ओल्ड हसर, बूढ़ा हसर जो था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अब अपना स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा लगा लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी प्राथमिक किताब को इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में ले लिया था। स्पेल्ड द लेटर विद देम, और वह भी उन छोटे बच्चों के साथ उन अक्षरों को बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप भी देख सकते हो कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल, उसकी आवाज़ ट्रेम्बल कर रही थी। ट्रेम्बल का अर्थ होता है कपकपाना। विथ इमोशन, इमोशन का अर्थ होता है रोना, भाव, जिस प्रकार से उसके भावों से, उसके इमोशन, उसके विलाप से उसकी जो आवाज़ थी वह कपकपा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना बिल्कुल ऐसे मजाकिया सा लग रहा था। डेट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन, अरे मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है कि यह हमारा फ्रांस का लास्ट लेसन था।